नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन पत्र कैसे हम लोग भरते हैं, उसके लिए फॉर्म जो आती है फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे आप वंशावली प्रमाण पत्र बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना दिन में बन जाती है और कैसे हम लोग को इसको पूरा रेडी करना है डॉक्यूमेंट को, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पता है कि फ्रेंड्स बिहार में अभी लैंड सर्वे तेज़ी से चल रही है, तो ऐसे में आपको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से यदि आपको ज़मीन का लैंड सर्वे करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके आपका आगे का काम प्रोसेस होगा और सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वंशावली बनाने के लिए जो फॉर्म होता है वो कहाँ मिलती है और कैसे इसको फिल करना है, कैसे बनेगा, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना हम लोग जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म है टोटल 6 पेज का होता है। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह का फॉर्म होता है, ये 6 पेज का टोटल है। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म फिल करके रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसान हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले ना कुछ जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ता है। कितना टाइम लगेगा इसका देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए ये जो फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर पंच का इसमें हस्ताक्षर एंड मुहर लगेगा। इसके बाद वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एंड मुहर लगेगा और यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एंड मुहर लगेगा और यहाँ पर आपकी जो ग्राम का जो है चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बिट संख्या लगता है और साथ में लास्ट में आपको मुखिया का हस्ताक्षर एंड मुहर लगेगा। तब जाके ये आपका ये प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका जो कि आपका जो ग्राम कचहरी जहाँ भी है वहाँ पर ही क्या होता है सरपंच के द्वारा इसको इशू की जाती है। अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये फॉर्म है ना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जैसे कि हम लोग सर्वे करवाने के लिए प्रपत्र 2 को भरते हैं ना, उसी के आधार पे मैंने लिया है ताकि आपको आसान हो समझने के लिए। ठीक है, ताकि उसमें आपको क्या वंशावली के आधार पे यदि आप लैंड सर्वे करवाना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो भी नाम दिया गया है जो सारा चीज़ काल्पनिक है और साथ में मैंने इस आधार पर ही क्या किया है इसको भरा हुआ ताकि आपको आसान हो समझने के लिए। ओके, अब चलिए समझ लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इसके लिए फॉर्म को फिल करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे अच्छा से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये है वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और साथ में देखिए सबसे पहले पहला पेज में है आपको सेवा में माननीय सरपंच महोदय ग्राम कचहरी रामपुर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपना जो भी ग्राम कचहरी आपका जहाँ भी है उसका ही नाम यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको ये सब दिया है और यहाँ पर कंप्यूटर से टाइप किया गया है तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना, आप अपनी पेन से आसानी से यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ग्राम कचहरी, देखिए माननीय सरपंच महोदय ग्राम कचहरी रामपुर, मतलब अपना जो भी कचहरी है आपका जहाँ पर भी है वहाँ का नाम देके द्वारा, देखिए यहाँ पर द्वारा हो जाएगा पंचायत सचिव महोदय ग्राम पंचायत राज, आपका पंचायत का यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पंचायत का पंचायत का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपका जो कि पंचायत कहाँ है उसका प्रखंड आपको यहाँ पर डाल देना है, ये प्रखंड हो गया। उसके बाद जिला कौन सा है वो डाल देना है। ठीक है, इसके बाद विषय मतलब हो गया वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाशय यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब महाशय में क्या करना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता। अब यहाँ पर शपथ करता कौन होता है मैं आपको समझा देता हूँ। शपथ करता जिनका माता पिता या जो कि यहाँ पर देखेंगे शपथ करता कोई महिला भी हो सकती है या कोई पुरुष भी हो सकती है उस आधार पर। ठीक है, शपथ करता कौन हो जाएगा, जैसे कि जो वंशावली अब बनवाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो बनवाना चाहता है वो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है राजा कुमार को वंशावली की जरूरत है तो उस कंडीशन में शपथ करता हमने किसको डाल दिया, राजा कुमार को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए राजा कुमार शपथ करता वो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप अपना पिताजी का नाम देना है। तो रामलाल इनका पिताजी है तो पिताजी हमने यहाँ पर डाल दिया है। वार्ड नंबर इतना है और यहाँ पर ग्राम इतना है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है वो अपना डालना है आपको। ठीक है ना, ग्राम आपका अपना डाल देना है यहाँ पर और पोस्ट क्या है आपका वो डाल देना है और थाना क्या है आपका वो डाल देना है और इसके बाद पंचायत आपका क्या है वो डाल देना है और प्रखंड आपका डाल देना और जिला डाल देना। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको का स्थायी निवासी का या की, मतलब यदि जेंट्स है तो का हो जाएगा, या तो कोई
लेडीज़ है तो उस कंडीशन में की हो जाएगा। ठीक है, स्थायी निवासी हूँ, मुझे किसके लिए चाहिए, लैंड सर्वे कार्य हेतु। यदि कोई दूसरे काम के लिए आपको चाहिए तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंड सर्वे मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं। ठीक है, लैंड सर्वे हेतु कार्य हेतु हमने क्या क्या वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर आप अपनी जो परिवार का है वंशावली का जो कि वंशावली वृक्ष आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसे बनाना है, तो सिंपल सा है आपको बनाना। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो इसी आधार पे आप बना सकते हैं जितना भी है आपका परदादा परदादा जो भी है। और याद रखें कि यहाँ मैंने तीन यहाँ पर इनके जो है कि देखिए रामलाल जो है कि इनका फादर है तो इनका डेथ हो चुका है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये तीन जो है कि इनके बेटे हैं। ठीक है, बेटे हैं तो इसके साथ में कोई बेटी भी हो सकती है, तो बेटी का भी आपको यहाँ देना है। तो इसको छोड़ना नहीं आपको, ठीक है, सारा का आपको देना है। ठीक है ना, इतना होने के बाद इनका जो भी अंशदार है वो, जैसे कि इनके जो बेटे हो गए, 2 बेटे हैं तो अंश 1 अंश 2 हो जाएगा इसी के अंदर में। ठीक है, इस तरह आपको बना लेना है। और बनाने के बाद इसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, इसी फॉर्म के नीचे में यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा या होंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अतः अनुरोध है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कृपा की जाए। तो यहाँ पर आवेदक का जो भी आवेदक है, जैसे कि राजा कुमार है तो आवेदक का क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर अंगूठा लगाते तो अंगूठा या साइन करते तो साइन करके आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर जरूर डालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई भी दिक्कत हो तो आपसे ही कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो ये आपके ज़रूरी के लिए है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा लंबी हो तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ठीक है ना, अब नीचे आते हैं दूसरा फॉर्म में, क्योंकि ये टोटल 6 फॉर्म है तो सारा बताना पड़ता है। ठीक है, अब समक्ष में आ गया ये शपथ पत्र के लिए फॉर्म है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा में क्या हो गया, लेखीय प्रमाण, ये पर कार्यपाल दंडाधिकारी जो भी है आपका उसका। ठीक है ना, तो वो आपको डाल देना है। नहीं होगा तो आप सरपंच सबसे पता कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये होने के बाद आपको यहाँ पर शपथ पत्र में क्या होगा, तो राजा कुमार का यहाँ पर सारा जगह मैं राजा कुमार या अपना यहाँ पर अपना डाल देना है सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपका उम्र कितना है, करीब अनुमान भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पिता या पति जो भी है, यहाँ पर आपको पिता का नाम डाल देना है। और इसके बाद उम्र करीब, जैसे कि पिता जी का आप यदि जिंदा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पिता का उम्र आपको पता है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वर्ष, निवासी, थाना, ग्राम इतना हो गया, सॉरी वार्ड नंबर इतना, ग्राम ये है, पोस्ट ये, और इतना आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये अपना जिला हो गया ये सारा का। स्थायी निवासी हूँ का या कि स्थायी निवासी हूँ, तो यहाँ पर क्या होना है, 1 नंबर में दिया कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे लैंड सर्वे हेतु कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर से ये अपना वंशावली का जो वंशावली वृक्ष बनाया आपने, वो फिर से यहाँ पर आपको बना देना अच्छा से। ठीक है, तो यह कि मेरा परिवार का वंशावली निम्न प्रकार है, तो इस तरह आपको बना देना है सेम उसी चीज़ को। और नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3रा नंबर में, यह कि मेरे द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कि मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको 4 नंबर में, यह कि मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी कार्यालय आपका कहाँ पर है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है, प्रखंड क्या है वो डाल देना है, से लेना है, ये हो जाएगा। इसके बाद यह कि शपथ पत्र का सारा बयान सही है, आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या असत्य कथित पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा या होंगी, ये होना है। अतः इस आशय का यह शपथ पत्र है। तो ये यहाँ पर शपथकर्ता का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, अंगूठा का निशान देते हैं तो अंगूठा का निशान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में है यहाँ पर ये पहला दूसरा पेज भी हो गया यहाँ पर, और लास्ट में दिया है मैं शपथकर्ता को जानता हूँ कि जिन्हें मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया है, तो ये हो गया। अब इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे में अब 3रा नंबर का पेज है ये, और 3रा नंबर पेज कैसे भरना है तो देखेंगे यहाँ पर, ये निर्गत इसके लिए अनुशंसा प्रमाण पत्र है। ठीक है, ये प्रपत्र है, वंशावली प्रमाण पत्र निर्गम हेतु अनुशंसा प्रपत्र है। तो अनुशंसा क्या होता है कि यहाँ पर देखिए
मैं आपको दिखाता हूँ। यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक या आवेदिका, ठीक है ना, जो भी हो वो आपको डाल देना, अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनका पिता या पति यहाँ पर आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। बस सिंपल, कोई ज़्यादा नहीं है, अपना ही पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़्यादातर देना होता है। देखिए ये आ गया। इसके बाद क्या के स्थायी निवासी हूँ, आवेदक एवं उनके परिवार में को मैं भली भांति जानता हूँ तथा पहचानता हूँ। ये अनुशंसा पत्र है कि जो गारंटेड जिसको बोलते हैं हम लोग सीधे, इसमें कम से कम 4 गारंटेड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी आस पड़ोस जो भी होता है कि घर के आसपास में जो आपको जानता है, आपके परिवार को जानता है ना, इसके बारे में ये फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य है। अतः मैं अपने पूरे होशोहवास में गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक या आवेदिका ये जो है राजा कुमार, ठीक है, ये राजा, ये किसके लिए, गारंटेड के लिए ये फॉर्म है, ठीक है, अनुशंसा पत्र है। तो राजा कुमार जिनके पिता या पति जो भी है रामलाल शरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपना नाम और पिताजी का नाम हो जाएगा। के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत सत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता अनुशंसक आधार के तहत दंड कार्रवाई के लिए स्वयं मैं उत्तरदायी होऊंगा। तो ये होने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आ जाना है। और यहाँ पर देखिए 4 ऐसे गवाह है यहाँ पर आपको देना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जो आपका जो आस पड़ोस में होता है आपको जानते होंगे, तो उसके बारे क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, जिनका यहाँ पर क्रमांक नंबर लिख देना है और गवाह का नाम आपको लिख लेना है, गवाह का पिताजी का नाम और गवाह का जो कि मोबाइल नंबर के साथ में आपको पता है यहाँ पर लिख लेना है, साथ में आधार नंबर गवाह का हो जाएगा और यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको दिलवा लेना है, ठीक है। ये 4 होना है यहाँ पर। अब इतना होने के बाद देखिए इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि नोट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि गवाह किस तरह का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, गवाह साक्षर हो तथा उसकी आयु कम से कम 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर का ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पंचायत सचिव महोदय, और यहाँ पर इसके बाद आपको पंचायत सचिव महोदय आवेदक आवेदिका मेरे अधिसूची के क्षेत्र का पंचायत राज जो भी पंचायत है आपका वो डाल देना है। इसके बाद कि स्थानीय निवासी है तथा स्थायी निवासी है तथा उनके द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टियों का जांच कर मिलान किया जाए एवं सही पाया आवेदक एवं उपस्थित सभी गवाहों का बयान एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिया गया, जिसका सत्यापन कौन, इस पंचायत सचिव महोदय के हिसाब से, ठीक है ना, तो सत्यापन किया जाता है और सत्यापन प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसरित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यही मेन है, इसी के आधार पे आपका सारा यहाँ पर वो होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया। अब ये जो फॉर्म यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपको यहाँ पर ऐसे 5 लोग हैं जो जिनका आपको यहाँ पर ये चीज़ लेना होगा, देखिए यहाँ पर करवाना होगा। पंच का हस्ताक्षर मुहर आपको ज़रूरी है इसमें, ठीक है, यहाँ पर साइन होगा, पंच का साथ में मुहर होना चाहिए उनका, ठीक है, हस्ताक्षर के साथ में। और उसके बाद वार्ड सदस्य का यहाँ पर हस्ताक्षर एंड मुहर होगा और आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एंड मुहर लगेगा, चौकीदार तथा हस्ताक्षर एवं बीट संख्या यहाँ पर होगा चौकीदार का, ठीक है। और लास्ट में मुखिया जी का हस्ताक्षर एंड मुहर होगा। इतना हो जाने के बाद आपको देखिए, माननीय सरपंच महोदय उपरोक्त अंकित पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार एवं माननीय मुखिया के समक्ष आवेदक या आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित ब्यौरा संलग्न शपथ पत्र, गवाहों के बयान एवं दस्तावेज के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसा प्रतिवेदन अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु अग्रसारित है, ठीक है। ये इतना हो जाने के बाद तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद नीचे आपको पंचायत सचिव जो है वो इनका साइन या वो हो जाएगा और ग्राम पंचायत कौन सा पंचायत राज कौन है वो हो जाएगा, प्रखंड यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हो गया और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ये हो जाएगा आपको कार्यालय ग्राम कचहरी के लिए। देखिए ये जो लेटर पैड जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका हो गया, कार्यालय ग्राम कचहरी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आम सूचना एक जारी किया जाता है जब भी कोई वंशावली आप बनवाते हैं, तो कार्यालय ग्राम कचहरी में एक आम सूचना को रिलीज किया जाता है और इसका अवधि होता है 7 दिन का। और इस 7 दिन के अंदर में यदि कोई इसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है या कुछ दावेदार सब आता है, तो उस कंडीशन में उसको बैठ के वहाँ पर सरपंच सब मिल के उनका फैसला किया जाता है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है उसको किया जाता है, ठीक है। यदि 7 दिन के अंदर में कोई दावा ऐसा नहीं करता है, कोई कंप्लेन नहीं आती है, इस कंडीशन में आपका 7 दिन के बाद ये आपका
वंशावली प्रमाण पत्र रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे भराता है, तो ये आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आपको नहीं भरना, ये आपको कार्यालय के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सूचना क्या होता है, कैसे होता है, देखिए कार्यालय ग्राम कचहरी जो भी है वहाँ पर आपको डाल देना, ग्राम कचहरी जहाँ पर है यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम डाल देना है यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद ग्राम पंचायत कौन सा है वो डाल देना अपना, और प्रखंड आपका डाल देना है, और जिला डाल देना है। ठीक है, अब आम सूचना में देखिए सूचना संख्या होता है, ये सूचना संख्या क्या होता है कि ये ग्राम कचहरी द्वारा रिलीज किया जाता है। हर तरह का सूचना निकलती रहती है, तो उसमें रिकॉर्ड में रहता है उनका जो जो भी अगला जो सूचना आने रहता है, तो उसका एक नंबर निर्धारित किया जाता है, तो वही सूचना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, और जिस दिन सूचना निकाला जाएगा उसका यहाँ पर तिथि आ जाता है, और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूचना हो गया। इसके बाद अगर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापन इतना इतना यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, में तहत द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदन आवेदिका कौन सा है, ये हो गया आपको जो शपथ करता है। ठीक है, उनका नाम हो जाएगा, उनका पिताजी का नाम हो जाएगा, और उनका मोहल्ला, सारा इन्फॉर्मेशन उनका ही आ जाएगा। और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है देखिए अनुशंसा प्रांत कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो फॉर्म उनको अनुशंसा के द्वारा फॉर्म प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे क्या होता है कि एक सूचना निकाला जाता है, और सूचना निकालने के बाद यहाँ पर देखिए सूचना पट पर प्रदर्शित आवेदन प्रपत्र, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वर्णित वंशावली से संबंधित यदि आम जनों में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो सूचना प्रकाशित की तिथि 7 दिन है ना के अंदर कार्यालय अवधि में स्वलिखित आवेदन ग्राम कचहरी कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि सार्वजनिक बैठक कर आपत्ति का निराकरण करते हुए समुचित निर्णय लिया जा सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था 7 दिन का ये रहता है, उसके अंदर में कोई यदि कोई आपत्ति जताता है तो उस कंडीशन में उसको बैठ के वहाँ पर निपटारा किया जाता है। ठीक है, यदि विहित अवधि के अंदर यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि संबंधित आवेदन प्रपत्र अनुशंसित वंशावली विवरण में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा निर्विवाद है, जिसके आधार पर वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। ठीक है, ये हो गया, ये आम इसके लिए हुआ, सूचना के लिए हुआ। यहाँ पर आपको रहता है कि सरपंच का हस्ताक्षर, मुहर, तिथि रहता है, और साथ में ग्राम कचहरी कौन सा है आपका वो आ जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इतना होने के बाद लास्ट में देखिए, इतना प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आपका ये है वंशावली के लिए जो अब प्रपत्र है, इसमें आपका रेडी हो जाएगा। देखिए कार्यालय ग्राम कचहरी जो भी आपका ग्राम कचहरी है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको सरपंच द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये सरपंच द्वारा ही सारा चीज़ करता है, तो आपको ये बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बनवाते वही। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत कौन सा है वो लिख लेना है, यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद प्रखंड क्या है वो आ जाएगा, यहाँ पर जिला आ जाएगा। और वंशावली के लिए देखो वंशावली संख्या होता है, तो ये संख्या क्या होता है आपको भरना नहीं, ये फॉर्म आई थिंक मुझे लगता है कि अपना डिटेल भरे, बाकी सब भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम कचहरी के द्वारा जो आपका वंशावली बनेगा ना, तो वहाँ पर सिर्फ आप ही का नहीं बहुत सारा का वंशावली तैयार होता है। तो ऐसे में जो वंशावली का जो नंबर होता है ना, वो संख्या होता है, वहाँ से निर्धारित किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पर अपना जो भी अगला वंशावली का जो नंबर आएगा तो वहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर दिनांक डाल दिया जाता है। इसके बाद देखिए संबंधित पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज जो भी है यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद प्रखंड आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्रखंड आने के बाद जो कि द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या जो होता है कि यहाँ पर आ जाता है, शपथ पत्र का जो संख्या होता है वो आ जाता है, और दिनांक कितना है वो आ जाता है। के सत्यापन के आधार पर आवेदक या आवेदिका का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर पिताजी का पिता या पति या माता का नाम आ जाएगा, ग्राम मोहल्ला कौन से, वार्ड कौन है, पोस्ट कौन है, ये सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आ जाने के बाद, इतना आने के बाद तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सरपंच साहब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इतना हो जाने के बाद कि जिला इतना का वंशावली निर्गत किया जाता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद जो आपका जो वंश वृक्ष है ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे सरपंच साहब बनाएंगे अच्छा से। ठीक है, ग्राम कचहरी द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। बनाने के बाद इसको किया जाए, इसके बाद नीचे में यहाँ पर देखेंगे प्रति हस्ताक्षरित में पंचायत सचिव का यहाँ पर साइन रहेगा।
ठीक है, पंचायत का रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ग्राम पंचायत राज जो भी है वहाँ पर इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नाम आ जाएगा। इसके बाद प्रखंड क्या है वो आ जाएगा, और यहाँ पर सरपंच का हस्ताक्षर मुहर लगेगा, और यहाँ पर ग्राम कचहरी कौन सा है वो आ जाएगा, और साथ में प्रखंड का नाम आ जाएगा इसके आधार पर, ठीक है ना। तो यही आपका वंशावली यहाँ पर यहाँ आने के बाद आपको तैयार होता है। और लास्ट में जो ये पेज है फ्रेंड्स, ये पेज है आपको एक रिकॉर्ड के लिए, ये आपको पंचायत में सॉरी ग्राम पंचायत में आपको रखा जाता है, सरपंच के पास ये रहता है। तो इसके आधार पे क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है उसमें कोई छेड़छाड़ कर ना सके, और दोनों का सेम रहेगा। तो ऑफिस में एक जमा रहेगा, तो उस कंडीशन में कभी भी जाके आपको यदि डाउट होती है तो उस कंडीशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसके साथ में मिला सकते हैं, कोई भी आप वहाँ पर जाके देख सकता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यालय ग्राम पंचायत राज, तो उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा पंचायत राज का, साथ में प्रखंड जिला आ जाएगा। वंशावली हेतु आवेदन प्राप्ति प्रमाण पत्र की विवरण सह है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि एक होता है ना जीरोक्स की तरफ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें आवेदक का आवेदिका का नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, पता पूरा रहेगा, दूरभाष संख्या रहेगा, शपथ प्रमाण पत्र संख्या रहेगा, साथ में वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के जो प्राप्ति की तिथि भी रहेगा, साथ में ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल जो आवेदन हस्ताक्षर कराने की जो तिथि होता है वो भी रहेगा, और ग्राम कचहरी कार्यालय में मूल जो आवेदन सहित प्रमाण पत्र प्राप्ति का जो तिथि रहता है वो भी रहेगा, और सारा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा ताकि सही में यहाँ से पूरा रिकॉर्ड रहे। और यहाँ पर उसका क्या रहेगा, वंशावली का वृक्ष चित्र, वंशावली वृक्ष रहेगा, ठीक है, जिससे बाद में जाके कोई इसको कोई हिना मिना न कर सके, सारा चीज़ सही रहे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह आप अपनी वंशावली प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और साथ में ये जो प्रोसेस है सारा प्रोसेस मैंने इसमें बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकी हो, तो इसके लिए सॉरी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी वंशावली को बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।